हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दूसरा यूनिट पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसमें 3 चैप्टर हैं, गुरुपद आश्रय, गुरु का चयन और दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। तो ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो गुरुपद आश्रय, प्रभुपाद आश्रय और दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु का पदाश्रय। क्या होता है ये आश्रय लेने का मतलब क्या है? प्रभुपाद का आश्रय, गुरु का आश्रय, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का आश्रय लेने का मतलब क्या है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? तो आप देखेंगे हर अध्याय में पहले शास्त्र के बारे में बताया गया कि शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र के आधार पर तो इस्कॉन में जो भी हो रहा है, दीक्षा शिक्षा, सब शास्त्र के आधार पर हो रहे हैं। मन गढ़ंत कुछ नहीं है, अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है, सब शास्त्र के आधार पर। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यते कथिताहत्या प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतर उपनिषद से ये लिया गया है। ऐसे महात्माओं पर वैदिक ज्ञान का अभिप्राय स्वतः प्रकाशित हो जाता है जिनकी श्री भगवान तथा आध्यात्मिक गुरु के गहन निष्ठा है। आध्यात्मिक गुरु में तो जो भी शिष्य अगर उसको अपने गुरु के ऊपर पूर्ण निष्ठा है, श्रद्धा है कि मेरे गुरु जो कर रहे हैं। अच्छा, गुरु यहाँ पर आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि परंपरा में जो गुरु है वो परंपरा विहीन नहीं। परंपरा में जो गुरु हैं उनके ऊपर अगर हमारी पूरी श्रद्धा है तो ये जो दिव्य ज्ञान हम लेते हैं, तो वैदिक ज्ञान हम लेते हैं, वो हमको समझने में तकलीफ नहीं, दिक्कत नहीं है। हम बहुत सरलता से समझ पाएंगे क्योंकि वो गुरु की कृपा होती है। जो वैदिक ज्ञान अगर हम सामने से पढ़ेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे गुरु की कृपा होगी, गुरु के ऊपर श्रद्धा होगी, तो गुरु की कृपा से हम ये सारा ज्ञान समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद आश्रय संबंधित दिशा निर्देश। कतिपय ऐसे विशेष तरीकों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभ से ही श्री प्रभुपाद के साथ गहन और विश्वासजनक भक्ति में संबंध विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स भरते हैं। तो ये इसका जवाब तो हर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर देना है, क्योंकि किसी का भी दीक्षा नहीं हुआ है। सब लोग जब इस्कॉन के साथ जुड़ते हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करना स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट राउंड एक माला जप करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका प्रभुपाद के साथ एक रिलेशन बन जाता है। और रिलेशन जो है भक्ति में संबंध विश्वासजनक, कैसे ये विश्वासजनक हो, कैसे प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, कैसे, तो ये आप लोग बताएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या आप लोग बताएंगे? कैसे आप लोग संबंध स्थापित करेंगे प्रभुपाद से? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनके प्रति वैसे ही श्रद्धा हो जाएगा। गुरु और भगवान मतलब अभिन्न है, एक समान है। ठीक है। गुरु हरे कृष्ण प्रभु। का सम्मान भगवान के तुल्य करना। ठीक है, इधर क्यों प्रभुपाद के ऊपर आ रहा है, प्रभुपाद से हमारा कैसे रिलेशन है? यस माता जी बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता बोलिए। प्रभुपाद के किताबों को पढ़ना चाहिए, उससे हम Yes. उनसे
अपना संबंध बहुत स्थापित कर सकते एकदम परफेक्ट। प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन अध्ययन करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा फिर प्रभु। ये प्रभु जी, प्रभुपाद जी के दिए गए निर्देशों और उनके उपदेशों का हमें पालन करना चाहिए। हम वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो निर्देश उपदेश सब मिलेंगे, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे और बहुत जरूर तो ग्रंथ पढ़ते लेकिन पालन नहीं करते, तो ये भी है। प्रभुपाद के दिए गए निर्देश और उपदेश, ठीक, तो यही है ना, जी प्रभु। निर्देश और उपदेश का पालन करना, ठीक है। ओके, और कुछ? और कुछ? प्रभुपाद को भगवान का प्रतिनिधि जानना, ठीक है। तो समान भगवान की पूजा करके प्रभुपाद को भगवान का प्रतिनिधि जानना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, राखिए, ठीक है। प्रभुपाद को भगवान का प्रतिनिधि जानना। हाँ, यही मैं बोली थी प्रभु जी। ओके, ठीक है। प्रभुपाद जी भगवान हाँ, के प्रतिनिधि है। वो ठीक है। सेनापति आए थे, बोले थे ना भगवान हाँ, आपके, यस, ठीक वही है। सेनापति है। तो फिर प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना, प्रभुपाद के दिए गए निर्देश और उपदेश का पालन करना, ठीक है। ओके, और कुछ? और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है? ये आप लोगों के लिए सोचिए एग्जाम है ये, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और कुछ आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में समय सीमित रहेगा, तो ज्यादा सोचेंगे, एक ही प्रश्न में ज्यादा सोचेंगे तो पूरा 20 प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? और कुछ? प्रभु जी उनके दिए गए ग्रंथों और बुक्स का प्रभु जी प्रचार करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ग्रंथों का अध्ययन करना, तो निर्देश उपदेश उसमें आ गया। ग्रंथों को अध्ययन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हो गया। प्रचार करना प्रभु जी, प्रचार, हरि नाम का प्रचार करना, संकीर्तन और निर्देश प्रचार। उपदेश में आ गया, हम्म, निर्देश उपदेश में आ गया, सब आ गया। प्रभुपाद जी के इस्कॉन से जुड़े हुए और किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज बहुत कम आ रहा है, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी आवाज ठीक है, बोलिए। प्रभुपाद जी के जो भी इस्कॉन के नियम है प्रभु जी, वो हम हाँ, लोगों को फॉलो करके उनके उससे बाहर कुछ नहीं करना है, उसके अंदर ही जो है फॉलो करना है प्रभु जी। प्रभुपाद के द्वारा स्थापित नियमों का हाँ, जो भी है सब कुछ दृढ़ता दृढ़ता पूर्वक, हाँ 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 एकदम दृढ़ता से प्रभु। पालन करना, ठीक। तो हाँ हाँ हाँ, इस्कॉन के भीतर जो भी से, इस्कॉन में होता है, हाँ, प्रभुपाद के जो द्वारा भी स्थापित नियमों का दृढ़ता से पालन हाँ करना, हाँ 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 प्रभु जी। ठीक है। ओके, हम्म। और आप लोग पढ़िए, मैं क्या लिख रहा हूँ। प्रभुपाद के शिष्यों का जो कि गुरु वर्ग वर्ग है, उनका सम्मान करना ना प्रभु जी। राइट, हाँ, क्योंकि बोलेंगे प्रभुपाद को मानेंगे और प्रभुपाद के शिष्यों को नहीं मानेंगे, जीबीसी को नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है, जो होनोलुलु वाला इंसिडेंट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया। यस गुरु। प्रभुपाद के साथ गहन और विश्वासजनक भक्ति में संबंध कैसे विकसित कर सकते हैं। में एक और इधर आ जाएगा, प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनना। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गया। आप लोग तो फोन में स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सब आ जाएगा। जी प्रभु, वही कर रहे हैं हम, फिर लिखेंगे बाद में। बाद में आराम से लिखिए स्क्रीनशॉट, तो जल्दी ले लीजिएगा। हाँ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, मैं आगे जाऊं। जी प्रभु। श्री प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ अनोखा संबंध है। अब आता है कि संबंध कैसे, हमने तो संबंध स्थापित करने का बता दिया, लेकिन क्यों करना चाहिए, अब इसका रीजन ये। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ संघ के संस्थापक आचार्य, अग्रगण्य शिक्षा गुरु एवं सर्वोच्च प्राधिकारी होने के कारण श्री प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ अद्वितीय संबंध है। ये जीबीसी का वक्तव्य है। ठीक है, ये जीबीसी लॉ है, लॉ। ठीक है, ये 303 नंबर रूल है, जो कि मार्च 2013 में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। नवागत सदस्यों को प्रभुपाद का आश्रय लेने का उपदेश दें। इस्कॉन भक्त नए सदस्यों को उपदेश देंगे कि वे श्रील प्रभुपाद का आश्रय लें तथा कृष्ण भावनामृत को के उपदेशकों से मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा सहायता लें। इस्कॉन सदस्य स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा लेना चाहेंगे। उन्हें अपना ध्यान संस्थापक आचार्य तथा अग्रगण्य शिक्षा गुरु के रूप में श्री प्रभुपाद पर केंद्रित करना चाहिए। तो ये इस्कॉन का नियमावली है। प्रथम दीक्षा के लिए जो हैंडबुक है, इस्कॉन का रूल बुक, उसमें ये आता है कि कोई भी व्यक्ति, इस्कॉन का कोई भी सदस्य, जो लोग दीक्षा लेने के इच्छुक हैं इस्कॉन में, तो कोई भी संघदास, सर्वेंट लीडर, उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यही गुरु का से दीक्षा लेनी होगी। सबका अपना फ्रीडम है। आप किसी भी इस्कॉन में जो 40 गुरु हैं जो वर्तमान में दीक्षा ले रहे हैं, आप उनमें से किसी भी गुरु का चयन कर सकते हैं। ये रूल है इस्कॉन का। कोई भी व्यक्ति किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कि मैं तुमको गाइड कर रहा हूं, तो मेरे ये गुरु है, तुमको उन्हीं गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी। लेकिन हम इस्कॉन में बहुत जगह देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन ये लॉ है इस्कॉन का। ठीक है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का कम से कम पहला भाग पढ़ें। प्रणाम के समय अपने गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद सभी बौद्ध शिष्य तथा भावी पीढ़ियों के शिष्य संस्थापक आचार्य का सम्मान करने के लिए श्री प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का कम से कम पहला भाग अवश्य पढ़ें। तो इसलिए देखते हैं हम लोग मंगलाचरण जब भी कुछ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं या भगवान को भोग लगाते हैं या जप करते हैं, तो हम लोग पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं या आरती में भी पहले गाते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाठशास्त्रे।
प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हमको हमेशा होना चाहिए। दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु, यस ये जो अभी प्रणाम मंत्र पढ़ा है प्रभुपाद जी का, ये गुरु प्रणाम मंत्र भी यही है ना? नहीं, गुरु प्रणाम मंत्र सबका अलग है। गुरु अच्छा। प्रणाम मंत्र अलग आता है। जैसे जयपटा का महाराज, हर गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र अलग है। जयपटा का महाराज का है, पहला लाइन सेम होता है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, ये सेम होता है, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, बस। उसके बाद जैसे प्रभुपाद कहते हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, ये आ गया। गुरु महाराज का आ गया श्री जय पटाका स्वामी निधि नाम, उधर भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम ने, इधर जय पटाका स्वामी निधि नाम ने, तो उनका नाम आ गया। उसके बाद उनकी लीलाओं के ऊपर वो नाम मंत्र। दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु पद आश्रय तथा प्रभुपाद आश्रय के क्या संबंध है, नीचे लिखिए क्या संबंध है, इसको एक बार पढ़ते हैं। गुरु पद आश्रय, प्रभुपाद आश्रय, तो ये चार्ट है। इस्कॉन में गुरु पद आश्रय, इस्कॉन के शिष्य को 3 आश्रय स्वीकारने चाहिए, प्रभुपाद आश्रय, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो सबसे पहले प्रभुपाद आश्रय, तो प्रभुपाद से हर शिष्य का एक डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये आप चार्ट अगर देखेंगे, ये अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखेंगे कि प्रभुपाद का हर एक शिष्य के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। जो भी व्यक्ति इस्कॉन ज्वाइन करता है, प्रभुपाद से उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो वो शिष्य भविष्य में जाके किसी एक व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करता है, और शिक्षा ग्रहण करते 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 जब उसको पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, वो नियमों का पालन सही तरीके से करता है, 16 माला जप करता है, तब फिर वो दीक्षा गुरु के अंडर में जाता है और दीक्षा लेता है। तो ये जो शिक्षा गुरु है, ये प्रभुपाद की शिक्षाओं को ही बताएगा शिष्य को, और जो दीक्षा गुरु है, ये शिक्षा गुरु का भी एक डायरेक्ट रिलेशन है प्रभुपाद से। जिस प्रकार एक शिष्य का डायरेक्ट रिलेशन है, उसी प्रकार एक शिक्षा गुरु का भी एक प्रभुपाद से डायरेक्ट रिलेशन है। तो वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को ही बताएगा और देखेगा। तो शिक्षा गुरु का कार्य ये है कि वो देखेगा कि शिष्य हमेशा प्रभुपाद के आश्रय में रहेगा। प्रभुपाद के आश्रय में रहना मतलब कभी भी वो इस्कॉन छोड़ के नहीं चले जाए, ये उसका कर्तव्य है शिक्षा गुरु का। प्रभुपाद के आश्रय में वो हमेशा रहे। दीक्षा गुरु का जिस प्रकार शिक्षा गुरु का डायरेक्ट रिलेशन है प्रभुपाद के साथ, उसी प्रकार दीक्षा गुरु का भी डायरेक्ट रिलेशन है प्रभुपाद के साथ। क्योंकि दीक्षा गुरु भी पहले एक जमाने में शिष्य था, वो शिष्य से शिक्षा गुरु बना, शिक्षा गुरु से दीक्षा गुरु बना। तो दीक्षा गुरु का भी कर्तव्य है कि वो शिष्य को प्रभुपाद द्वारा स्थापित जो परंपरा है, मतलब प्रभुपाद जिस परंपरा में है, उस परंपरा के साथ उसको जोड़ना, तो दीक्षा देना। ठीक है, तो ये हो गया प्रभुपाद आश्रय, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो अभी प्रश्न ऊपर क्या था, दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु पद आश्रय तथा प्रभुपाद आश्रय में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है
कि दीक्षा शिक्षा गुरु और शिष्य सभी जन प्रभुपाद के आश्रय में हैं। इन सब का प्रभुपाद से डायरेक्ट संबंध है। शिक्षा गुरु भी प्रभुपाद के आश्रय में है, दीक्षा गुरु भी प्रभुपाद के आश्रय में है, और जो शिष्य है वो भी प्रभुपाद के आश्रय में। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? और वो भविष्य में जाके गुरु का पदाश्रय स्वीकार करता है, लेकिन गुरु का पदाश्रय स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि उसने प्रभुपाद का आश्रय को छोड़ दिया, प्रभुपाद आश्रय त्यागा नहीं, प्रभुपाद के आश्रय में रहेगा, क्योंकि दीक्षा हो जाने के बाद भी गुरु अभी करेंट करी है जिससे वो जुड़ रहा है, लेकिन शिक्षा प्रभुपाद की ही ले रहे हैं। दीक्षा के बाद भी, दीक्षा के बाद अलग कोई शिक्षा नहीं है, प्रभुपाद के ही ग्रंथों को पढ़ते हैं। प्रभुपाद के आश्रय में हमेशा वो शिष्य रहता है। ठीक है, क्लियर है सबको? शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कहते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीक्षा गुरु सदैव उपस्थित नहीं रहते, अतः व्यक्ति किसी वरिष्ठ भक्त से शिक्षा और उपदेश ले सकता है, वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु से यह अपेक्षित नहीं कि वह दीक्षा गुरु के उपदेशों के विरुद्ध शिक्षा दे। ऐसा व्यक्ति शिक्षा गुरु नहीं, एक भूत है। तो दीक्षा गुरु से तो हम कभी कभार मिलते हैं। प्रभुपाद जी अपने जीवन में अपने दीक्षा गुरु से भक्ति ठाकुर से केवल 2 बार मिले, परंतु उनके दी हुई शिक्षाओं का आजीवन प्रभुपाद ने उसका प्रचार किया। गुरु के दिए हुए उपदेश को अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया। तो हमारा जब दीक्षा होता है तो हमारे सामने हमेशा कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा दीक्षा गुरु हमारे सामने रहे। दीक्षा गुरु तो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, हजारों की संख्या में शिष्य बनाते हैं, प्रचार करते हैं। तो हमको हमेशा एक ऐसे शिक्षा गुरु के गाइडेंस में रहना चाहिए जो कि हमारे दीक्षा गुरु के उपदेशों को हमको ठीक से बता सके। इसीलिए जनरली क्या किया जाता है, हम जिससे शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्होंने जिस गुरु से दीक्षा लिया हमको भी उस गुरु से दीक्षा लेनी, ताकि वो एक जो फ्रीक्वेंसी है, माइंड का जो फ्रीक्वेंसी है, जो बुद्धि का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करे गुरु के, क्योंकि वो वरिष्ठ वैष्णव है, उसके दीक्षा हुए काफी समय हो गया, तो वो गुरु के मूड को जानता है, वो गुरु की शिक्षाओं को उसने अपनाया है और गुरु के उपदेशों को अपनाया और उपदेशों का पालन कर रहा है, तो वो सही तरीके से हमको गाइड कर सके और हमारे अपराधों हमको बचा सकेगा अपराध। लेकिन अगर ये व्यक्ति कहता है नहीं हम तुम्हारा गाइडेंस है, दीक्षा गुरु तो दीक्षा हो गया ना तुम्हारा, अब तुमको उससे कुछ लेना देना नहीं, तुमको उसका नहीं सुनना, अब मैं जो तुमको पढ़ाऊंगा तुमको वही पढ़ना है, मैं जो बोलूंगा तुमको वो करना है। गुरु का उपदेश छोड़ दो, तुम्हारा दीक्षा होना था ना, दीक्षा हो गया, बस हम तुम्हारा दीक्षा करवा दिया, अब तुमको मेरा बात मानना है, मैं जो बोलूंगा तुमको वही करना है, क्यों, हम तुम्हारा दीक्षा करवाया है। तो अगर कोई शिक्षा गुरु ऐसा बोलता है तो उसे धूर्त समझना है, वो शिक्षा गुरु नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप त्याग सकते हैं। ठीक है, प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद इस प्रत्येक इस्कॉन सदस्य के लिए अग्रगण्य शिक्षा गुरु हैं। इन सहयोगी तत्वों के अंतर्गत श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य होने के कारण
अग्रगण्य शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन के सभी पीढ़ियों के सदस्य प्रभुपाद तथा उनकी पुस्तकों, शिक्षाओं, सेवाओं और संघ का आश्रय लेने हेतु प्रोत्साहित की जाती है। ये भी बीबीसी लॉ है। गुरु का चयन कैसे करें? गुरु की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक है, इसको हम एक बार देखते हैं। प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं क्या होती है? आई थिंक इसको कल करें क्या, या आज ही करना है? कितना क्वेश्चंस कवर हुआ प्रभु जी अभी? ये तो मेरे को लग रहा कि ये यूनिट 2 चल रहा है। हाँ, अभी 10-15 मिनट कर सकते हैं प्रभु जी। नहीं, बहुत बहुत बड़ा है। मैं वही बड़ा है, बोल रहा तब कल करेंगे हूँ, बहुत प्रभु। बड़ा है। हाँ हाँ। चैप्टर 5 है, बहुत बड़ा है। फाइव तो हमने अभी कर लिया। चैप्टर 6 का चाहिए, बहुत बड़ा है, समझना पड़ेगा। चैप्टर 6 के है चैप्टर 7, ये 3-4 पेज का तो ये है, 5 पेज। गुरु चयन है तो बहुत। फिर दीक्षा की प्रतीक है, ये छोटा है, दीक्षा की प्रतीक है। तो आई थिंक हम लोग कल 6 और 7 एक साथ कर लेंगे, तो यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, गड़बड़ी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है, आधा आधा नहीं कर सकते, करेंगे तो एक ही बार में। ठीक है, ओके। आज जो हमने चर्चा किया उसके विषय में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न को आज जो भी हमने चर्चा किया? संजीव माता जी, आशरोनी माता जी, ईशानी माता जी, जानकी माता जी, स्वामी यीशु माता जी, माता जी, राजेश सरस्वती माता जी, कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को आज जो भी हमने चर्चा किया? राजू प्रभु ज्वाइन नहीं किए, और तो बोलते रात को उनके लिए इजी रहता है। नहीं प्रभु, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं प्रभु जी, सही है। आशा माता जी। प्रभु जी, आपने अभी बताया ना कि शिष्य को 3 प्रकार के आश्रम में रहना चाहिए, एक श्री प्रभुपाद जी और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। प्रभुपाद के आश्रय में गुरु आश्रय और शिक्षा गुरु, बोलिए। जी हाँ। तो उनकी सबसे पहले उनकी जो उनकी शिक्षा गुरु जी हैं और दीक्षा गुरु जी हैं, वो डायरेक्ट श्री प्रभुपाद जी के ही से जुड़े हैं। तो उनकी हम लोगों का उनकी उसका संबंध सीधा हमारा उनकी प्रभुपाद से ही हो जाता है ना, सीधा। देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझिए, वापस से मैं दोबारा समझा दूं। आज उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, मैं आपका शिक्षक हूँ, ठीक है, उदाहरण के एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो मैं आपको कोई भी अपनी शिक्षा नहीं बताऊंगा, मैं प्रभुपाद की शिक्षा आपको दूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको प्रभुपाद के साथ जोड़ना, प्रभुपाद के आश्रय में देना। आप बाद में मेरे शिक्षा गुरु आप चेंज कर सकते हैं, दीक्षा गुरु आगे चल के चयन कर सकते हैं, परंतु ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप प्रभुपाद के आश्रय में नहीं रहेंगे। क्यों, कैसे प्रभुपाद के आश्रय? क्योंकि हम लोग प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथ को छोड़कर दूसरा कुछ भी डिस्कस नहीं करते। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं, उसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं अगर जैसे हम लोग भागवतम क्लास सुबह कर रहे हैं, या पहले हम लोग गीता क्लास करते थे, तो कुछ भी पढ़ते थे प्रभुपाद के लिखे हुए तात्पर्य को पढ़ते थे, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस पर। तो मैं आपको प्रभुपाद की ही शिक्षाओं को बोल रहा हूँ करने के लिए, और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी चाहते हैं हम ऐसा करें, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद।
प्रभुपाद से आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। मेरा काम है प्रभुपाद से आपका कनेक्शन। फिर आगे चल के जब प्रभुपाद के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है, अच्छा लगता है, तब फिर शिक्षा गुरु आपको आगे थोड़ा सा कुछ उस परिस्थिति अनुसार क्या करना चाहिए, तब वो कुछ एडवाइस करता है। फिर दीक्षा गुरु के साथ जोड़ता है, और फिर दीक्षा गुरु से कुछ अलग हमको पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। एक होता है जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल आदेश। जनरल आदेश क्या है? 16 माला जप करना है, 4 नियम का, ये जनरल आदेश हुआ। और फिर होते हैं पर्सनल इंस्ट्रक्शन, जिसमें गुरु हमको हमारी क्षमता अनुसार हमको कोई एक सेवा देता है, आज्ञा देते हैं कि तुमको ये करना है। वो भी गुरु का पता जब हम गुरु से पूछते हैं। जैसे मेरे जो गाइड, मुझे जो गाइड करते थे गृहस्थ भक्त प्रसाद गोपाल गुरु, उनका जब दीक्षा हुआ, उन्होंने अपने गुरु महाराज से, चक्रा का महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट शुड आई डू दैट विल मेक यू हैप्पी, मतलब मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप खुश हो। गुरु महाराज बोले, मेकिंग न्यू डिवोटीज, तब नए लोगों को भक्ति में लाओ, इससे मैं खुश होता हूं। और तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने पूछा है कि तुम क्या कर सकते हो मुझे खुशी करने के, तो मैं चाहता हूं तुम अपने, बोले प्रीच योर कम्युनिटी, तुम लोग अपने कम्युनिटी में प्रचार करो, तुम लोग सिंधी हो, सिंधियों में प्रचार करो। तो उन्होंने अपना सारा समय लगा दिया सिंधियों को प्रचार करने में, तो उन्होंने सिंधी में प्रचार किया। पहले और किसी को बनाया, फिर मुझे जोड़ा इस्कॉन से, ऐसे करते करते बहुत लोगों को उसमें उन्होंने इस्कॉन के साथ जोड़ दिया, तो काफी सिंधियों का दीक्षा भी हुआ। तो आज भी वही करते, बोलते मेरा है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है अपनी कम्युनिटी को प्रीच करो, अपनी कम्युनिटी को भक्त बनाओ, तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही प्रयास कर रहा हूँ, मेरा और दूसरा कोई प्रयास नहीं है। जो गुरु ने कहा है मुझे वही करना है, ये गुरु ने कहा है तो गुरु की कृपा से ही वही होगा, मुझे अपना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे लिए गुरु ने अलग से कुछ सेवा दी, तो मैं वो सेवा करता हूँ, ऐसे करके। एक ये होता है पर्सनल इंस्ट्रक्शन। समझ में आया माता जी? जी प्रभु। उनके जो दीक्षा गुरु हैं वही उनकी जनरल आदेश भी देते हैं और पर्सनल निर्देश भी वही यस, देते हैं। पर्सनल में देंगे, जब पर्सनल आप मांगेंगे तभी, नहीं तो बोलेंगे ठीक है जो कर दो उसको करो। बाकी शिक्षा गुरु का यही काम है कि वो प्रभुपाद जी की जो भी निर्देश हैं या उनके ग्रंथ हैं, उनकी शिक्षाएं जो हैं वो हम तक पहुंचाना, राइट, और फिर उनको आगे और गुरु उनको तक, अपने जीवन में कैसे अपनाना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और फिर आगे उनको गुरु तक गाइडेंस देना, गुरु के चरणों तक यस पहुंचाना। यस यस। ठीक है प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? ममता में ये से मत बाकी जो सवाल नहीं प्रभु जी, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो है, फिर मैं क्लियर है सेशन प्रभु। को ये एंड करता हूँ। ओके, सुष्मिता हाँ। माती कौन, ये नेहा शर्मा माती आप ऐड करवा देंगे, और तो वो थी क्या? नहीं प्रभु जी, रूमा सुष्मिता आई थी, अच्छा ये वो होंगी चिनार पार्क में जो रहती है। परसों प्रभु जी क्लास है ना सुबह 6:30? हाँ, कल सुबह करेंगे। कल नहीं, वो जो संडे को होने वाली थी ना सुबह। हाँ, वो भी होगा। अच्छा, वो आपको तो ग्रुप में, आपको तो डिसाइपल कोर्स का ग्रुप में ऐड किया है ना। अच्छा, अभी ने बनाया जो ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप डिसाइपल कोर्स का हुआ था क्रिएट,
हाँ उसमें जो अभी 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 जो परसों नया बनाया है प्रभु जी आपने वही। Disciple Course 2024 में आप हैं तो Disciple Course 2024 अभी मैं अभी तो उसी में सब कुछ पोस्ट होगा। हाँ आवाज कम आ रहा है।